सबसे पहले तो तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, ये देख लो। इनमें तुम देखोगे मुझे डेली एक या दो सेल्स मिल रही हैं। सेल्स क्या मतलब क्या? मैं कुछ बेच रहा हूँ ऑनलाइन एंड लोग खरीद रहे हैं। यही है बिजनेस, ऐसे ही तुम कमाते हो पैसे। डेली एक सेल, मतलब समझ रहे हो इंसान। कहीं मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठ के बस वीडियो बना देता हूँ, कोई कहीं बैठा है एंड वो अपने पैसे चूज कर रहा है मुझे देने को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? वेल, मैं तुम्हें 5 बहुत तगड़ी एडवाइस देने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अगर तुम ऑनलाइन पैसे वैसे कमाना चाह रहे हो, अमीर बनना चाह रहे हो, है ना। मैं कई साल से बिजनेस बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सारे फकअप्स किए हैं, अभी थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली है। इस यूट्यूब चैनल को मैं स्टार्ट किया था मई में, 14 मई को। तब से आई थिंक 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने में 25-30 हज़ार रुपये मैं कमा चुका हूँ। 6 हज़ार सब्स पे हूँ। कोई 3-4 महीने में 6 हज़ार सब्स पे नहीं होता है, कोई पैसे नहीं कमाने लग जाता 3-4 महीने में। यूट्यूब ऐसी चीज़ है जहाँ तुम्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, क्योंकि भाई तुम पूरी वीडियो क्यों देखोगे? पता तो चलना चाहिए किससे सीख रहे हो। तो मैंने पास्ट में भी कई लाख रुपए कमाए हैं, जिसका भी प्रूफ मैंने दिया है। लिंक में जो मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो आएगी, उसमें भी तुम्हें प्रूफ्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहली जो एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो है डू द लीवर मूविंग टास्क फर्स्ट। देखो, इस जर्नी में ना बहुत से ऐसे काम होंगे जो तुम करने बैठोगे, बट तुमको ये समझना पड़ेगा उनमें से कुछ टास्क को तुमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से टास्क हैं जिससे सबसे ज़्यादा मेन रिजल्ट आता है? मोस्ट जो फेल हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में फेल हो रहे हैं जैसे कि तुम, वो ये गलती करते हैं कि वो दुनिया भर के सारे चोचले कर लेते हैं। जो मेन काम है, वो जो सेल्स कॉल है, वो जो लीड जनरेशन है, वो जो आउटरीच करना है, वो जो वीडियो अपलोड करनी है, वही नहीं करेंगे। उसके अलावा लोगों में गांड मराएंगे, वेबसाइट में गांड मराएंगे, इधर से उधर खाली बकचोदी करेंगे। तो डू द लीवर मूविंग टास्क फर्स्ट। सबसे पहले सो के उठो, जो भी अपना ब्रश वश करना है, जो भी मॉर्निंग रूटीन करना है, उसके बाद जो मेन काम है जिससे तुम भागते हो, वो सेल्स कॉल से मैं भी भागा करता था। वो वीडियो रिकॉर्ड करना, या वो कॉल मिलाना, या वो डीएम सेंड करना, जो भी ये काम जो सबसे मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे एक्चुअल रिजल्ट आएगा, वो करो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कुछ ना करूँ, बस डेली वीडियोस बनाता रहूँ, बस डेली वीडियोस बनाता रहूँ। लोग डेली एक सेल आ रही है ना, बस यही सबसे मेन है भाई। और परेशान होना डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं, टैग्स में क्या लिखूं, थंबनेल में कैसे क्या करूं, या कमेंट्स में सबका रिप्लाई करने बैठ जाऊं, या इंस्टाग्राम पे चलो रील डाल लें, वेबसाइट, ये सब चोचले, ये सब बस चोद है भाई। लोगो थोड़ा सा, यूट्यूब का बैनर थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, फक ऑल ऑफ दैट। वो सब वो सब कोई सेंस नहीं बनाता कि मैं बैठूं रोज यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज कर रहा हूँ कि पॉपुलर वीडियो दिखाऊं या फॉर यू करके दिखाऊं, शॉर्ट्स का क्या करूं, एक दूसरा चैनल बनाऊं, लाइव आया करूं। नन ऑफ दैट मेक सेंस। बस सुबह उठूं एंड वीडियो पेल दूं, बस बिना स्क्रिप्ट के, बिना कट्स के, डजंट मैटर, या वीडियो अच्छी बनाओ जैसे, बस वीडियो मैटर करता है मेरे लिए। तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है स्टिक विद वन बिजनेस मॉडल। ये मैंने लैपटॉप पे अपना ट्वीट खोल रखा है, ट्विटर अकाउंट, वहाँ पे मैंने ये ट्वीट किया है, तो वहीं से इसको यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जो एडवाइस तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुम ट्विटर पे जाके एडवाइस सबसे पहले ले सकते हो। नाउ स्टिक विथ वन बिजनेस मॉडल। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग करी है, नेटवर्क मार्केटिंग करी है, इंस्टाग्राम थीम पेजेस ट्राई करे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है, रील्स अपलोड करता था मैंने। 2019-18 में मिस्टर फैजू रियाज भैया जैसे टिकटॉक भी ट्राई किया है। मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, शर्म आती है, बट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा डे ट्रेडिंग ट्राई करा है, इसके पहले यूट्यूब ट्राई करा था, हज़ारों चीज़ें। ट्विटर पे मैंने अपनी ब्रांड बनाना बिल्ड किया, 1-to-1 कंसल्टेशन देना चालू करा। कुछ चीज़ों में भी, इसमें से भी कई चीज़ों में सक्सेस मिली है मुझे। लाइक टिकटॉक पे मेरी एक रील वायरल हुई थी, मेरे 1,000 फॉलोअर हो गए थे। ट्विटर पे मुझे एक क्लाइंट मिला था, इसने 40,000 रुपये पे किए थे 4 घंटे के लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे 70,000 फॉलोअर्स थे, मैंने लाखों रुपए कमाए। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं सक्सेसफुल था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने 200-300 लोगों की टीम बना दी थी। मैं लोगों को कॉल पे लेता था एंड भाई इतना बढ़िया मैं था सेल्स में कि वो 3,000 रुपये पे करके प्रोडक्ट बाई करते थे मेरी बात करने की वजह से। तो लगभग हर चीज़ में मैं सक्सेसफुल था। बट आज मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ एंड बिल्कुल जीरो लेवल से 25-30 हज़ार, ये सिचुएशन आ गई है। अगर मैं किसी भी एक बिजनेस मॉडल में रहा होता तो मैं 3-4 लाख रुपए कमा रहा होता महीने के, या 10 लाख रुपए भी कमा रहा था भाई। 4 साल हो गए इस चीज़ को।
तो मैं ये गलती करा है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, एक से दूसरी चीज़ पे कूदो मत। एक चीज़ पकड़ लो जो तुम्हें पसंद है, या मनी, अगर कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मनी से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जैसे कि मैं, कि पैसा ही चाहिए बेंचो, कुछ करवा लो मुझसे। तो मैं वैसा था, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, चुतियापा चीज़ नहीं, मुझे कुछ बताओ मज़ेदार, कि वीडियो में बैठ के लौंडों को गाली दूँ, मोटिवेशन दूँ, उससे पैसा आए। दीज वीडियोज आर रियली हेल्पफुल ना। तो तुम देख लो क्या करना है तुम्हें, एक बार डिसाइड कर लो एंड देन छोड़ो मत, टिके रहो। क्योंकि 1 फुट गड्ढा अगर तुम खोदोगे, 1 फुट यहाँ, 1 फुट वहाँ, 1 फुट वहाँ, 100 जगह, तो पानी नहीं आएगा। एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोदोगे तब जाके पानी आएगा। मतलब क्या है, 2-2 3-3 महीने हर बिजनेस मॉडल को दोगे तब सक्सेसफुल नहीं बनोगे। एक बिजनेस मॉडल को 2-3 साल दोगे तब सक्सेसफुल बनोगे। नाउ तीसरा पॉइंट, टर्न योर आइडिया इनटू एग्जीक्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। जो भी तुम्हें आइडिया आ रहा है ना, उसको तुरंत करो भाई। कुछ भी है, जस्ट डू इट। सोचो मत। अगर कुछ भी आइडिया आता है, कुछ भी, मतलब खाली मत बैठो। जैसे एक रात मुझे आइडिया है कि मुझे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, सोचा नहीं, क्योंकि मैंने सारे सक्सेसफुल लोगों में ये नोटिस किया है सर, स्पीड, एग्जीक्यूशन, एक्शन, ये 3 वर्ड याद रखो। स्पीड चाहिए तुमको, एग्जीक्यूट तुरंत करो, तुरंत एक्ट करो, जो भी है मैंचो। क्यों पता है? क्योंकि तुम बहुत सारे डिसीजंस लोगे तो उससे बहुत सारे गलत डिसीजंस लोगे, और बहुत सारे गलत डिसीजंस लोगे तो उसमें से कुछ सही डिसीजन होगा। यही है सक्सेस। सक्सेस कुछ नहीं है, एक बॉटल रखी है, तुम्हारे पास ढेर सारी बॉल है, तुम्हें बस मारते जाना है, एक बॉल जाके हिट करेगी। अगर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो नहीं बनने वाले सक्सेसफुल। कोई वीडियो ही नहीं डालोगे तो कभी नहीं जाने वाले वायरल। वीडियोस डालोगे तो वायरल जाओगे, सेल्स कॉल पे जाओगे तो क्लाइंट क्लोज होगा। कॉमन सेंस। तो जो भी आइडिया आ रहा है तुरंत करो, या नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो तुरंत बस कुछ भी करो, बट करो। नाउ फोर्थ पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर डे 1 विद समवन्स डे 300। यस, अपना जो, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं, लेट्स से मैं आज से दौड़ना चालू करता हूँ, ठीक है, एंड मैं ज़िंदगी में कभी दौड़ा नहीं करता था, बट अब मैं रनिंग करता हूँ। सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ और पहले दिन 1 किलोमीटर में भागा, ठीक है। 1 हफ्ते तक मैं लगातार डेली 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद मैं प्रोग्रेस बनाया, अब मैं 2 किलोमीटर भागने लगा। मज़ा आ रही है, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, तुम सब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत सही है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस। एंड देन वहीं ग्राउंड में मैं मिलता हूँ किसी एक ऐसे इंसान से, या मैं अपने किसी एक ऐसे दोस्त से बात करता हूँ, या किसी यूट्यूबर से मिलता हूँ जो 5 किलोमीटर भागा करता है। भाई मैं डिप्रेस नहीं हो जाऊँगा? अरे फक यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बट मैं इतनी अच्छी प्रोग्रेस बना रहा था, इतना बढ़िया लाइफ में कर रहा था, फिर भी मैं कंपेयर कर लूँगा एंड सैड हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ करते हुए मान लो 1-2 महीना हुआ है, वो इंसान मे भी 6 महीने 12 महीने से कर रहा है। तो अपने 1-2 महीने की मेहनत को लोगों की सालों की मेहनत से कंपेयर करना बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे लोगों की तुम बढ़िया लाइफ देखते हो, सब मादरचोद। पता है एक बुरी बात पता है, सब बहुत कम बताते हैं। जैसे कोई भी फैट लॉस बताएगा ना, तो बताएगा कि 3 महीने की जर्नी है। कोई भी लुक्स मैक्सिंग का बताएगा कि ऐसे जॉ लाइन थी फिर ऐसे हो गई, 3 महीने की जर्नी। कोई भी अमीर बनने का बताएगा ना, तो बोलेगा कि मैं 12 महीने में अमीर बनाऊँ। मैं आज से 1 साल पहले भिखारी था एंड आज मैं इतने पैसे पे हूँ। सब साले चोदू झूठ बोलते हैं, पीछे की कहानी कोई नहीं बताते। अगर तुम हमजा को जानते हो, इवन हमजा ने भी ये करा है कि 1 साल पहले मैं एकदम एक ऐसा नहीं बना रहा था, उसके बाद अगले 1 साल में 365 दिन बाद मैं $10,000 पर मंथ कमाने लगा अपने यूट्यूब चैनल से। बट अगर वो क्लियरली अगर हर बार ये बताए कि जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया था वो मेरा पहला बिजनेस नहीं था, उसके 2-3 साल पहले से मैं बहुत सारे बिजनेस मॉडल ट्राई किया करता था। तो ये लोग तुमको एक फेक रियलिटी बेचते हैं अपना स्टोरी कूल दिखाने के चक्कर में। इवन कभी कभी मैं भी करता हूँ वीडियोज़ के स्टार्टिंग में कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊँ, ठीक है। तो अपन ने पहले दिन को लोगों के 300वें दिन से कंपेयर मत करो। तुम्हें नहीं पता है सामने वाला कितने दिन से घिस रहा है, एंड हो सकता है कुछ लोगों की जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं भाई, इट्स टोटली फाइन। स्केड्यूल योर डे अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल। शेड्यूल होता है कि स्केड्यूल होता है, दोनों ही ठीक है। कौन सा बढ़िया लगता है? स्केड्यूल बढ़िया लगता है। तो अपने दिन को अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से प्लान करो। ये कोई नहीं करता अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। तुम सुबह भी काम करना चाहते हो, दोपहर में भी, रात में भी, दैट्स टोटली स्टूपिड भाई। तुम्हें अपनी एनर्जी लेवल्स के हिसाब से करना पड़ेगा। जो कि मैंने अब क्या नोटिस किया है कि मैं 6 बजे उठ जाऊँ, मैं मॉर्निंग पर्सन कभी नहीं था, बट मैं 6 बजे उठूँ एंड काम करना चालू करूँ, 10-11 बजे तक मेरी एनर्जी एकदम यहाँ रहती है, यहाँ रहती है।
तो वो सबसे बढ़िया टाइम है। बट दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो सबसे टट्टी टाइम है। मैं एकदम साला लेज़ी सा फील करता हूँ भाई, एकदम मन ही नहीं करता कुछ करने का उस टाइम पे। तो ज़बरदस्ती वहाँ फोर्स नहीं करना है, अपनी एनर्जी लेवल्स को समझो, उस हिसाब से अपने डे को प्लान करो। 7 बजे शाम के बाद काम होता ही नहीं मुझसे भाई। उसके बाद तो बस मन करता है कुछ टाइम पास कर लो भाई, कुछ बकचोदी करवा लो, या कोई लो लो एफर्ट टास्क रहे। मेन काम जो है सुबह में ही हो पाता है मुझसे बढ़िया से। तो मैंने कैसे प्लान किया है, सुबह में ये कर लूँगा, दोपहर में 2 से 4 में जो जो लेज़ी टाइम होता है वहाँ पे मैं यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखूंगा, बढ़िया अपना सीखता रहूँगा लेट के बेड पे, कोई दिक्कत नहीं। एंड शाम के टाइम पे अगर मैं बिजनेस वाली चीज़ें नहीं कर पाता, मेंटली थक जाता हूँ, तो उस टाइम पे मैं वर्कआउट कर लूँगा। इस हिसाब से तुम्हें अपने दिन को प्लान करना है। अब ये इनमें से कोई भी मैं कहीं चैट जीपीटी से नहीं लेके आया हूँ, कहीं गूगल से नहीं, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने ऑनलाइन पहले लाइक कभी तुमने पैसे नहीं कमाए